बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ इस्लाम सीरीज़ की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। इस वीडियो में हम ग़ज़वा बनी नज़ीर का ज़िक्र करेंगे। वीवर्स, इससे पहले ये ज़िक्र भी आ चुका है कि पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना में तशरीफ़ लाने के बाद जमात यहूद ने आपसे एक माहिदा किया था, जिसकी रूह से उन्होंने इस हुकूमत इस्लामिया के साथ जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबराही में मनजानिब अल्लाह कायम थी, वफ़ादारी का इकरार कर लिया था। और इसके माना ये हैं कि आइनी तौर पर उन्होंने इस हुकूमत को तस्लीम करते हुए इसका रियाया होना कबूल कर लिया था। इसीलिए इनकी हैसियत किसी मुखालिफ कौम की ना थी जिनसे जंग का कोई सवाल होता, बल्कि अब ये मुमलकत इस्लामी के बाशिंदा होने के बाद दस्तूर की रूह से खुद इख्तियारी रजामंदी के साथ एक तरह इस कौम का जुज़ बने हुए थे। लेकिन उन लोगों ने वक्तन फ़वक्तन खिलाफ वर्जी भी की, जिसके नतीजे में बनी नज़ीर की सरकोबी और खैबर की जंग वक़ू में आई। इन जंगों या ग़ज़वात के बारे में भी हम अगली वीडियोज़ में ज़िक्र करेंगे। मदीने में यहूद का एक ताकतवर कबीला था जिसे बनी नज़ीर कहा जाता था, और इनका सरदार काब बिन अशरफ था। चूँकि अब तक बज़ाहिर ताल्लुक़ात पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के साथ खुशगवार थे, इसलिए नबी पाक काब बिन अशरफ के पास एक इस्लामी मुहिम के सिलसिले में कर्ज लेने के लिए तशरीफ़ ले गए। उसने बज़ाहिर आपका खैर मकदम किया और आपसे बड़े तबाक के साथ मुलाकात करके आपको बातों में लगाया, मगर दूसरी तरफ वहाँ के यहूदियों ने इस मौके से फ़ायदा उठाकर आपकी ज़िंदगी के ख़त्म करने का मंसूबा बनाया। तारीख़ में इस शख्स का नाम भी दर्ज कर दिया गया है, जो मुकर्रर किया गया था कि वो एक पत्थर को ले जाकर इस दीवार पर से जिसके नीचे आप तशरीफ़ फरमा है आपके सर पर लुढ़का दे, और वो इस पत्थर को लुढ़काने के लिए अपनी जगह से हरकत भी कर चुका था कि जिब्राइल अमीन उतरे और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी कि इन लोगों ने आपके ख़िलाफ़ ये मंसूबा बनाया है। कहा जाता है कि कुछ असहाब भी इस मौके पर आपके साथ थे। आप बग़ैर उनसे कुछ कहे उठे और इस तरह जैसे अभी ज़रूरत से फ़ारिग होकर वापस तशरीफ़ लाएंगे। असहाब काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे। जब आप वापस नहीं आए तो उन्हें तशवीश हुई और वो दरियाफ्ते हाल के लिए वहाँ से बाहर निकले और आसपास के लोगों से पूछा, तो किसी ने कहा कि हज़रत तो मदीने की तरफ जा रहे थे। तब वो असहाब मदीना आए और हुजूर से सबब मालूम किया। आपने उनसे मंसूबे की कैफियत बयान फरमाई। बाज़ मुसन्निफ़ीन ने यह भी लिखा है कि इस मौके पर इनकी जानिब से आप पर कातलाना हमला हो गया और एक भारी पत्थर गिरा दिया गया, जिससे आप बाल बाल बचे। इनकी इस हरकत की पादाश में नबी पाक ने इनको मदीने से चले जाने का हुक्म दिया, जिसे उन्होंने पहले मंजूर कर लिया, मगर फिर रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन अबी वगैरह के भड़काने से इनकार कर दिया और कहा, हम अपना किला नहीं छोड़ेंगे, आप जो कर सकते हो कर लीजिए। अब हुजूर पाक उनकी तादीब के लिए मुसलमानों की जमात को लेकर और अलम फ़ौज हज़रत अली को देकर रवाना हुए और उनके किले का मुहासरा कर लिया। वो यहूदी किला बंद हो गए और उनकी तरफ से तीर अंदाजी भी शुरू हो गई। चुनाचा एक तीर खुद नबी पाक के खेमे के करीब आया, जिसकी वजह से हुजूर का खेमा उस जगह से हटाकर दूसरी जानिब लगाया गया। हज़रत अली इन तीर अंदाज़ों की फ़िक्र में रहे, यहाँ तक कि आपने देखा कि उनका एक मशहूर तीर अंदाज जिसका नाम ग़ज़वरा था, दूसरे दो पहलवानों के साथ एक कमीनगाह से बरामद हुआ और ये तीनों हाथों में तलवार लिए हुए थे। ये देखते ही आपने हमला किया और अज़वरा को कत्ल करके उसका सर नबी पाक के पास लाए। इसके अलावा अबू दजाना वगैरह ने दूसरे उसके साथियों को कत्ल किया। फिर किले में से कोई बाहर नहीं निकला। बहरहाल इनके इस सरकशी के तेवरों को देखकर नबी ने मोहम्मद बिन मुस्लिमा के ज़रिए से इनको कहलवाया कि इन्हें 3 दिन की मोहलत दी जाती है। इस 3 दिन के अंदर वो मदीने से बाहर निकल जाएं। चुनाचा उन्होंने अब खूब समझ लिया था कि वो अरसे तक मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो सर तस्लीम खम करने के लिए मजबूर हो गए और मदीने से जिला वतन होकर खैबर में जाकर आबाद हुए। इसी साल 3 शाबान को नबी पाक की प्यारी इकलौती बेटी बीबी ज़हरा के यहाँ पैगम्बर इस्लाम के छोटे नवासे की पैदाइश हुई, जिनका नाम हुसैन रखा गया। आपका ये नवासा फ़िदिया इस्लाम के तौर पर मशहूर है। वीवर्स, इससे पहले जंग उहद के हाल में ये वाक़या आ चुका है कि मुशरिकीन की तरफ से ये ऐलान हुआ था कि अब आइंदा साल बदर के मकाम पर हम में और तुम में मुकाबला होगा, और इस बात को रिसालत माब ने भी मंजूर फरमा लिया था। चुनाचा इस करारदाद के मुताबिक
रसूल पाक ने अलम लश्कर हज़रत अली बिन अबी तालिब को दिया और लश्कर इस्लाम के साथ बाहर निकलकर बदर में 1 हफ्ते तक क़याम फरमाया। उधर से अबू सुफियान भी अहले मक्का की फ़ौज लेकर शहर से निकला, गालिबन इस तसव्वुर में कि जंग उहद की हौलनाक सूरत हाल के बाद अब मुसलमानों को बाहर आने की हिम्मत ना होगी और हम इस तरह मुफ्त में एक फ़तह हासिल कर लेंगे। मगर जब शहर से बाहर आने के बाद उसे मुखबिरों ने ये इतला दी कि नबी पाक मुसलमानों की फ़ौज को साथ लिए जंग पर तैयार बाहर निकल चुके हैं, तो मकाम ज़ोहरान तक पहुंचकर उसने इरादा बदल लिया और अपनी फ़ौज को लेकर वापस चला गया। बदर के करीब एक बाज़ार लगता था, वो लगा और पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब ने इस बाज़ार में से तिजारती सूरत शिरकत फरमाकर ख़रीद व फ़रोख्त में हिस्सा लिया, जिससे अच्छी आमदनी हासिल हुई। इसके बाद रिसालत माप 16 दिन के बाद फातिहाना तौर पर मदीना वापस तशरीफ़ ले गए। सन 5 हिजरी के 2 शाबान में भी एक वाक़या हुआ और वो ये कि कबीले खज़ां की एक शाख थी जिसने हमले के लिए मदीने का रुख किया, तो नबी पाक ने बाहर निकलकर मरीसिया के पास जो कि एक कुआं था उनसे मुकाबला किया। उन लोगों का सरदार हारिस बिन अबी ज़रार था। फ़ौज इस्लाम के आने की दहशत से उस कबीले के साथ जो दूसरे लोग इधर उधर की कसरत से जमा हो गए थे वो सब मुंतशिर हो गए, बस हारिस और उसके कबीले वाले रह गए जो मुकाबले पर तैयार हुए। पैगम्बर खुदा ने मुसलमानों को उन पर इज्तिमाई तौर पर हमला करने का हुक्म दिया, जिसके नतीजे में एक भी आदमी उनमें से भाग कर ना जा सका, बल्कि 10 आदमी कत्ल हुए और बाकी सब कैद कर लिए गए। वीवर्स, इससे आगे के हालात और वाक़यात हम अगली वीडियो में आपसे अर्ज़ करेंगे और ख़ास तौर पर ग़ज़वा अहज़ाब या जंग खंदक का अहवाल आपको सुनाएंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।